जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में हम बात करेंगे महिलाओं के वर्कफोर्स की। एम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ी जीवन जीने का एक जरिया होता है और आवश्यकता होती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत सारी चीजें, जब ये मैं देख रहा था वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट 2021 की, उसमें ग्लोबल इंडेक्स पे हम देखें तो 49% महिलाओं की भागीदारी है, लेकिन भारत की अगर बात करें तो 27-29% रहती है। बात ये नहीं है कि क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। जब मैंने चर्चा की, और अभी मिसेस रवि जो प्रधानमंत्री की एडवाइजरी कमेटी है फाइनेंस की, उसकी मेंबर भी हैं, समीका रवि, तो उनसे जब मैं बात कर रहा था तो मैं कहा ये वजह क्या है, तो उन्होंने बताया कि देखिए पुरुष तो जॉब करने भी जाते हैं तो चलिए चले गए, लेकिन महिलाओं के साथ में बायोलॉजिकली कुछ उनके साथ में बच्चा पैदा होता है तो उसको छुट्टियां चाहिए, आप उसमें काउंट नहीं करोगे। फिर उनके खाना बनाना उसको या घर चलाना है, लेकिन वो काउंट नहीं हो रहा। जैसे हम कई बार कहते हैं कि ये काम किया लेकिन थैंकलेस जॉब रहा है, तो इसमें कोई धन्यवाद भी नहीं देगा आपको। वो काम इस तरह के हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। अगर उस दृष्टि से देखें तो 49% से भी ऊपर जाता है। खैर, आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अंजू सिंह जी हैं, और खुद एक एमएसएमई यूनिट भी चलाती हैं, लघु उद्योग भारती से जुड़ी हुई हैं। राखी राठौर जी भाजपा से हैं और प्रतिष्ठा यादव जी कांग्रेस से हैं। बीजेपी कांग्रेस बुलाने का हमारा मकसद ये नहीं कि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, और राजनीतिक मुद्दा है भी नहीं। सिर्फ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में किया क्या जा सकता है महिलाओं के लिए। तो अंजू जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं कि यूं अगर हम देखें तो आधी आबादी लगभग 48% के आसपास महिलाएं हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं भी कुछ रिकॉर्ड अभी पढ़ भी रहा था। ये तो चलिए कि अभी G20 का विमेन्स समिट हुआ, तो उसमें अभी 2 दिन का ये मकसद रखा गया था, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान कैसे हो सकता है, उसको लेके बात की। तस्वीर बहुत अच्छी है, लेकिन आंकड़े थोड़े से हमें ये महसूस कराते हैं कि अभी भी आधी आबादी जिस रूट पे होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। क्या माना जाए इसे? नमस्कार सभी को। आपने जो सवाल पूछा तो इसमें आपने खुद ही शुरू में जब आप इस परिचर्चा को शुरू कर रहे थे तो आपने कुछ बात की जिसमें इसका जवाब था, क्योंकि हम हर चीज़ को इस हिसाब से आंक रहे हैं कि जो काम किया जा रहा है उसके बदले सैलरी मिलनी चाहिए, वही एम्प्लॉयमेंट है। एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ हम सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है उसी के डेटा को कैलकुलेट करते हैं। इंडिया जिस तरह की हम भारत की इकोनॉमी है, इसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम, बिजनेस और नौकरियां होती हैं, उसका डेटा काउंट नहीं होता। तो ये सब फैक्टर भी अगर थोड़े से काउंट किए जाएं तो जो डेटा है वो इतना भी बुरा नहीं है जितना दिखता है। मैं ये नहीं कहती कि कुछ सब कुछ हो चुका है, मैं ये भी नहीं कहती कि बहुत कुछ किया जाना बाकी है, बट बहुत कुछ बहुत बेहतर हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। जी राखी जी, महिला सशक्तिकरण की बात में यहाँ पे कई चीज़ें आती हैं। एम्प्लॉयमेंट तो है ही। मैं जब बात कर रहा था तो क्योंकि हम इसे G20 पे भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, और 17 देश की 120 महिलाएं यहाँ पे आई थी। जब हमारी बात उन लोगों से हुई तो उनका कहना है, अपने यहाँ पे जो मेरी सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज जी, उनसे भी बात हुई। ग्रास रूट की बात की जाती है कि महिलाओं की जो आबादी है उसके हिसाब से भी हम देखें तो नीचे, यानी कि पंचायती राज, लोकल बॉडीज और इनमें रिजर्वेशन किया, और उससे महिलाओं का एक आंकड़ा अच्छा आया, जिसे हम कह सकते हैं कि एक अच्छी बात है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि कई बार कुछ तस्वीरें ऐसी आती? पिछले दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक स्पीच भी देख रहा था, उसमें कहा कि ये बड़ी खुशी है कि महिलाएं पंचायती राज में, लोकल बॉडीज में हैं, लेकिन आज भी घूंघट से आप बाहर नहीं निकल पा रही हैं, और बड़ी तकलीफ होती है। गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, जिसमें सरपंच हो, प्रधान, उनके पति, उनके पुत्र, उनका दखल होता है। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहूंगा कि उस दखल से कुछ उनके मनोबल पर प्रभाव पड़ता है, या फिर एक सिस्टम का पार्ट मान के चलें कि वो नहीं संभालेंगे फिर कौन संभालेगा? नहीं, मुझे लगता है योगेंद्र जी कुछ अपने सामाजिक एक ताना बाना इस तरह का बन गया कि इसमें महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मौका, और मैं तो बिल्कुल खुले शब्दों में कहूंगी कि एक पुरुष प्रधान सिस्टम के अंदर जब एक महिला आगे बढ़ती है, चाहे वो परिवार से हो, कई बार इस तरह की इनसिक्योरिटी फैमिली में भी नजर आती है कि अगर इसको आगे बढ़ाया, और मैंने तो ये बहुत लोगों से सुना है योगेंद्र जी, अनफॉर्चुनेटली इतना आरक्षण मिलने के बाद और महिला को जब आपको दिखता है कि भी वार्ड में या कहीं पर भी
आरक्षित हो गई सीट महिला के लिए तो महिला को तो आगे किया, लेकिन उसके बाद उसे किसी भी डिसीजन लेने के लिए नहीं तैयार किया जाता। और यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे समाज में। इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि महिला भी अगर आगे बढ़ेगी, आप उस पर कॉन्फिडेंस तो दिखाइए, बैकअप तो दीजिए। हम भी जब पॉलिटिक्स में आए, जैसे मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का नहीं था, मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी, जब आई तो मैं तो धन्यवाद दूंगी परिवार को इनफैक्ट सबसे ज़्यादा, कि उन्होंने विश्वास रखा कि नहीं, अगर ये करेगी तो अपने आप डिसाइड करेगी, जो भी है ठोकर खाएगी तो भी ठीक है, खड़े होकर सीखते हैं। और मुझे लगता है सबसे अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हमारे लिए होता है। तो परिवार का इसमें बहुत बड़ा एक रोल होता है। और अभी भी उस सामाजिक जो प्रॉब्लम है, वो मानसिकता है, उससे बाहर निकलने की हमें आवश्यकता है। निश्चित तौर पे उसमें कमी आई है। ऐसा है कि अभी अब बहुत सारी लेडीज जो है वो खुद भी आगे आती है। अब आप सोचिए, एक घरेलू महिला होगी, उसमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा अगर परिवार के लोगों ने कहा कि तू अंदर चली जा, तू मत कर किसी से बात। उसे आने दीजिए, बाहर बात करने दीजिए, साथ बिठाइए और साथ चलिए, तो निश्चित तौर पे वो सीखेगी और आगे भी बढ़ेगी। और मुझे लगता है महिलाओं से बढ़िया मैनेजमेंट तो किसी का हो ही नहीं सकता है। अंजू जी अभी कह रहे थे कि हम घर का भी तो काम करते हैं, अभी यहाँ भी आना है तो घर का भी देख कर आना होता है। तो इससे अच्छा मैनेजर आपको कहाँ, बिना MBA वाले मैनेजर हैं हम, शानदार। तो ये इनबिल्ट है हम में, और इनबिल्ट जो क्वालिटी है उसको आगे बढ़ाना, उसमें आगे उसको एनहांस करना, मुझे लगता है परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और उसके लिए देखिए, कई बार जैसे संगठन में भी मैं बात करूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी 33% रिजर्वेशन हमने संगठन में किया, क्योंकि बेसिक क्या होना चाहिए, संगठन में पहले महिलाओं को तैयार किया जाए। तैयार करके अगर राजनीति में डालेंगे तो उनका बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। और नॉन पॉलिटिकल बात नहीं कर रही, लेकिन देखिए इसको अदरवाइज भी नहीं ले प्रतिभा जी, लेकिन यूपी में जिस तरह से प्रियंका जी ने कहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कार्यक्रम किया, फिर वो तो वहीं चला जाएगा। नहीं सर, तो मैं चाहूंगा कि अपन इसे राजनीतिक मुद्दा तो बिल्कुल मेरी नहीं राय करें। ये हाँ। है कि देखिए उसमें आपने ठीक है 40% महिलाओं को दिया, लेकिन पहले जरूरत इस बात की है कि संगठन में उनको तैयार किया जाए। आपने उनको प्रोजेक्ट कर दिया एज ए MLA कैंडिडेट और वो हार गए, घर बैठ के और हतोत्साहित हो गए। मेरा तो निवेदन सभी पार्टियों से ऐसा है कि संगठन में पहले उनको तैयार किया जाए, कैसे वो लोगों को फेस करें, कैसे वो जाएं, कैसे अपनी पार्टी की रीति नीति को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कैसे लेकर जाएं उसको। वो तरीका सही नहीं था, उससे महिलाएं परेशान हुई, क्योंकि आपने हारने के लिए उनको दे दिया। अब होता क्या है कि आपने तैयारी कुछ नहीं हुई। अब तैयारी अच्छी हो तो उनमें कॉन्फिडेंस भी आता, आगे भी बढ़ता। तो मुझे लगता है कि एक बेसिक तैयारी ग्रास रूट से स्टार्ट होकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे महिलाएं बहुत अच्छा काम करेंगे। प्रतिष्ठा जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है, इसमें कहीं को संदेह नहीं है कि घर सबसे बड़ी पाठशाला होती है और उसका सपोर्ट होता है, बैकबोन होता है किसी भी को आगे बढ़ाने के लिए। अगर घर से ही स्थिति ये रहती है कि नहीं, आप खुद एक लॉयर हैं, हाई कोर्ट में जाती हैं, परिवार का सपोर्ट होगा तभी आपने LLB की, एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है महिलाओं के लिए भी है, राजनीति में भी आप हैं, तो ये निश्चित रूप से आप जब देख के चलती है। अंजू जी हमारे साथ में बैठे हैं, अगर घर का सपोर्ट नहीं होता, कहते हैं कि नहीं ठीक, आप बच्चों को संभालिए, बस बाकी अपने हस्बैंड आपके करते रहेंगे काम, तो वो एक सोच वहां से डेवलप होती है। और जैसे राखी जी कह रही हैं कि महिला कोई भी हो, कहीं पे भी हो, उसे सशक्त बनाने के लिए वो प्लेटफॉर्म उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी उदाहरण दे रही थी प्रियंका गांधी जी का, लेकिन मैं सिर्फ पहला सवाल जो मैंने राखी जी से किया था वो आपसे भी मेरा सवाल है। आधी आबादी का हमने रिजर्वेशन किया, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए था। सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे एटलीस्ट कई विकसित राष्ट्रों में भी महिलाओं को वोटिंग राइट बहुत बाद में मिला, हमारे यहाँ तो आजाद भारत के साथ ही मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम उस देश के वासी हैं, ये तो एक हमारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में यहाँ दखल देना परिवार का बंद होना चाहिए, ताकि महिला अपने आप को, क्योंकि मैं महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट पे भी आप लोगों के पास में आऊंगा। जब ग्रास रूट की बात G20 में की गई, तो दूसरा उसका एक पहलू ये तो बड़ी खुशी की बात है कि चलिए महिलाओं के इतने चेहरे दिखाई देते हैं पंचायती राज लोकल बॉडीज में, लेकिन उसके पीछे का सत्य मैं हर महिला के लिए कहता हूँ। राखी राठौड़ जी हमारे साथ में अभी विमेन रिजर्वेशन वाली सीट से जीत करके आई हैं, लेकिन खुद की अपनी एक ताकत है, वो बात कर सकते हैं। कभी कोई परिवार का सदस्य, चाहे वो निगम में हो, कहीं पे अपने क्षेत्र में हो, किसी का कोई दखल नहीं रहता। उस लिहाज से मैं जानना चाहता हूं, क्या वास्तव में महिला के काम पर अगर पुरुष का दखल हो, परिवार का दखल हो, तो उनका मनोबल पे कुछ असर आता है? उस देखिए, मैं एक बात निश्चित रूप से आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो काफी बदला है, और रिजर्वेशन से एक बेनिफिट हुआ है। मैंने, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, किसान परिवार से आती हूँ, तो मुझे गांव के अंदर बहुत अच्छे से इस चीज के, मेरा परवरिश भी गाँव में हुई है और मैं आज भी गाँव से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हूँ। शहर से हमारा लेना देना नहीं, लेकिन उसमें हमने एक चीज देखा कि तो शहर में ही है। देखिए सर, मेरा गांव में घर है और मेरा मतलब पूरा गांव का मतलब पशु सब हमारे पास सारा सेटअप है, गांव की तरह ही हम रहते हैं। लेकिन इससे रिजर्वेशन से एक बेनिफिट हुआ कि
कोई महिला सरपंच बनी, कोई प्रधान बनी, तो मैंने मेरी खुद की क्षेत्र से एक महिला प्रधान को मैं ऐसे जानती हूँ कि वो पहले अपने घर का काम करती थी और इवन इतना पूरा, क्योंकि उनके हस्बैंड पॉलिटिक्स में थे, पूरा घूंघट वगैरह निकाल के और पूरा घर संभालती थी, उनको कोई लेना देना नहीं होता था। और आज चौधरी नहीं, वो हमारे अभी पूर्व प्रधान थी, बीजेपी से ही बनी थी, और चौधरी जी भी, उनका भी ऐसा ही, दोनों ही महिला प्रधान ऐसे रहे और उनका घूंघट भी हटा और वो पॉलिटिकल रूप से बहुत स्ट्रांगली ये आगे बढ़े। तो ये इस रिजर्वेशन से ही बेनिफिट मिलता है, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोई सीख के कहीं से नहीं आता। और महिला जो एक घर चलाना, मेरे निजी तौर पर ये मानना है कि घर चलाना सबसे चैलेंजिंग होता है। जब एक महिला एक घर को सुदृढ़ तरीके से चला सकती है तो उसको मेरे ख्याल से सिखाने की जरूरत नहीं होती। महिला अपने आप में इतना सशक्त होती है और वो बाय बर्थ होती है, लेकिन सिर्फ उसको डिमोरलाइज किया जाता है, कहीं ना कहीं घर का, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता, इस वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है। मैं मेरा निजी तौर पे आपको एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पे कि 2010 में 9-10 में मैंने खुद यूथ कांग्रेस के मेरे से यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव फाइट किया, तो मैं लोगों के पास गई तो मेरे से लोगों ने एक ही क्वेश्चन किया कि क्या महिला रिजर्व सीट है? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं फिर आप दूसरा ट्राई कर लीजिए। ये सोच, और उस चीज को मैंने फिर उन्हीं की मानसिकता से उनको कहा कि नहीं ठीक है, मैंने कहा जो जिसने ये सोच रखी उनको कहा, मैंने कहा इसमें सिस्टम ऐसा है कि एक ही चुनाव होगा और अगर मेरे को कम वोट मिले तो मैं महिला वाली सीट पे आ जाऊंगी, नहीं तो अध्यक्ष बन जाऊं। तो लेकिन ये सोच का हमें सामना करना पड़ा, ये सच्चाई है रिजर्वेशन के, क्योंकि जब अब महिला रिजर्व सीट नहीं है तो पहला तो एक बड़ा चैलेंज ये कि भाई ये तो हम महिलाओं को वैसे ही बहुत सारा, क्योंकि जो पुरुष लोग हैं वो कहीं ना कहीं सोचते हैं महिलाओं को तो वैसे ही बहुत राइट मिल गए हैं और ये हमारे अधिकार क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं दखल दे रही है। तो वो सोच हमारे समाज में है, उससे बाहर आना चाहिए। और दूसरा कि यूपी का राखी जी ने स्टार्टिंग की है, तो मैं उसको बताऊं कि भारत को पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला राष्ट्रपति देने वाली कांग्रेस पार्टी है और सिखाया भी है। कांग्रेस नहीं खड़ा कर रही है। प्रक्रिया बता रही हूं मैं आपको प्रक्रिया बता रही हूँ कि उसी में आजादी की लड़ाई से देखिए महिलाएं हर मोर्चे पर पूरे समाज के साथ में खड़ी हुई है, पूरे शिद्दत से आजादी की लड़ाई में उन्होंने भूमिका लगाई है, देश को चलाने में भी। और जितना बेहतर आज पॉलिटिक्स के ऊपर अगर हम हटकर करें तो इंदिरा गांधी जी ने देश को जो नेतृत्व दिया, ये आज भी अगर आप आम आदमी के पास जाकर पूछेंगे तो ये कहेंगे आज तक वैसा नेतृत्व नहीं मिला। इसमें कोई शक नहीं। ये नहीं मैं कांग्रेसी हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ, ये सत्य है। आप चाहे इस पे कुछ भी मतलब सर्वे भी करवा सकते हैं, लेकिन 40% महिला सशक्तिकरण की तस्वीर हमारे भारत में बहुत सारी है। देखिए 2 राष्ट्रपति हमारे मुल्क में, एक प्रतिभा पाटिल, दूसरी अभी वर्तमान में जी हमारी राष्ट्रपति हैं। कई राज्यों के गवर्नर, कई राज्यों की मुख्यमंत्री, और आज तो फाइटर जेट महिलाएं चला रही हैं। मैंने वही बात, हम उसी पे कहेंगे कि हम महिला सशक्तिकरण पे, आज फाइनेंस मिनिस्टर हमारी, और मतलब कहाँ आप हम तुलना नहीं कर सकते किसी युवाओं की, महिला कहीं कमजोर है। मैं सब ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि हम सब लोग एक परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं पुरुष हूँ, मैं अपने मुंह से कहूंगा तो थोड़ा सा अलग लगेगा, इसी वजह से आपके श्रीमुख से मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में सबसे पहले तो घर का सपोर्ट चाहिए। मैं जो उस G20 में भी समझ पा रहा था, उसके बाद में उस सोच पे असर डालने की आवश्यकता है कि महिला को मौका दीजिए, वो अपनी उड़ान खुद भर सकती है। उसे पंख ईश्वर ने आपको जैसे दी है फैलाने के लिए, उसको भी दी है, लेकिन एक भरोसे की बात है। और आप जो लोग आप कह रही, आपने जो, मैं सहमत हूं। आज भी जो अभी सामने आंकड़े देख रहे हैं पार्लियामेंट और असेंबली के राज्यों की, 4000 से ज्यादा विधायक हैं, जिसमें से कितने % विधायक महिलाएं हैं। वो सिर्फ यही सोच के साथ में कि यार जनरल सीट है, अच्छा महिला है, वो मतलब सोच सब जगह है, परिवार की बात नहीं है। जहां पे जिस प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे वहीं पे। अंजू जी आपके पास में आना चाहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट में भी कि पुरुष की बजाय महिला पे अगर भरोसे की बात आए कि चलिए चॉइस कि इसको भेजें या इसको भेजें, तो वहां भी कहीं ऊपर नीचे होता है मन की कि यार महिला को भेजें नहीं भेजें। बिल्कुल मेरे अनुभव में मैंने 11 साल कॉर्पोरेट में जॉब किया, अब तो मैं बिजनेस में हूँ। तो मेरा बिल्कुल सही आपने कहा, यही अनुभव रहा। एक महिला और एक पुरुष अगर वो एक बराबर सक्षम भी हैं तो पहली प्रायोरिटी पुरुष को दी जाती है। एक महिला को पुरुष से बेहतर और बेहतर होना पड़ेगा। 100 से 120%, 150%, 200% अगर वो बेहतर है तो वो अपॉर्चुनिटी इजीली मिलती है। पर जैसा कि मैंने कहा, ये समय बदल रहा है। अब मेरी ऐसी उम्मीद है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है इसमें ये गैप बहुत कम होगा।
क्योंकि हमारी जनरेशन में मेरा ऐसा मानना है जितना हम लोग महिलाएं करियर को प्राथमिकता नहीं देती थी जितनी अब की जनरेशन दे रही है। बिल्कुल। इसमें हम अपने बच्चों को ही देखें तो हम ये नहीं सोचते कि बेटा ही जॉब करेगा बेटी नहीं बिल्कुल। करेगी। और पेरेंट्स भी आई थिंक वही Parents एटमॉस्फेयर भी दे कर- रहे हैं उन्हें। अब एक बहुत ही आपने बात बीच में परिवार के लिए पूछ रहे थे, मैं बहुत सहमत हूँ राखी जी से भी और प्रतिष्ठा जी से भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा ऐसा मानना है पुरुष हो या स्त्री हो, अगर परिवार का सपोर्ट नहीं है तो वो सफल नहीं हो सकते, और जितना भी पाते हैं अगर परिवार का सपोर्ट उससे कई गुना अचीवमेंट हो सकता है। तो बिल्कुल। परिवार का सपोर्ट तो सभी को चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, जो भी हम करने निकले परिवार का तो साथ चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। खैर ये मानसिकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक सोच जो हमारे यहाँ बन चुकी है, या कहूँ कि सोच हमारे यहाँ एक पारंपरिक सोच बन गई है कि अभी भी जिसमें अभी मैं कुछ नेवी के ऑफिसर्स थी, महिलाएं हैं, मैं एक एपिसोड उनका किया मैंने, तो देखा कि उसमें नेवी में वॉर रूम से लेकर के तमाम फंक्शनिंग में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कंट्रोलिंग उनके पास में है, कंट्रोल रूम की चाबी एक तरह से कहूँ उनके पास में है, कैसे कमांड देनी है। जो पुरुष कर सकता है वही वो महिलाएं भी कर रही थी, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी कैप्टन्स हैं, वो सारा काम वो कर रही थी। तो यहाँ एक भरोसे की बात है, तभी महिला सशक्तिकरण की बात होगी। क्योंकि ये हम इस वजह से कर रहे हैं कि मैंने कोशिश की थी कि G20 में जो लोग विमेन समिट में हिस्सा लेने आए थे उन लोगों को हम बुलाएं और चर्चाएं हो सके, लेकिन उनके पास में समय का अभाव है। खुल करके कुछ लोगों से हमने चर्चा भी की है। एक डिजिटल पूरी दुनिया ही जब ग्लोबलाइजेशन में ही एक सिस्टम चल रहा है, एक नई लिटरेसी अब शुरू हो रही है, डिजिटल लिटरेसी। वो हमारे सामने एक चुनौती है। चुनौती इस वजह से है कि बहुत जल्दी हमें उस दुनिया के तमाम पैरामीटर्स में अपने आप को आगे बढ़ाना है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो हम पिछड़ जाएंगे। इस पे क्या मानना राखी जी आपको? डिजिटल लिटरेसी है, क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल समिट और या फिर G20 जो है, इसमें एक सेगमेंट ये भी है कि डिजिटल लिटरेसी पे खासकर विमेंस के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये तो मैंने पूछा भी डॉक्टर समीका रवि से कि ये तो सभी के लिए, तब उन्होंने कहा कि देखिए ये सेगमेंट ही महिलाओं को लेकर के है, तो इस वजह से महिलाओं पे फोकस कर रहे हैं। अदरवाइज तो पुरुषों महिलाएं हो सारे चीजें वो जरूरी हैं। और अब तो सिस्टम का हिस्सा भी बन गया है। अभी मैं 4 दिन पहले सचिवालय में किसी अधिकारी से बात कर रहा था, तो उनका सर फाइलें नहीं है कि आजकल सारा ऑनलाइन है और सभी जगह पे ऑलमोस्ट करते जा रहे हैं। तो वो भी एक लिटरेसी का पार्ट है। अब तो खुद पार्षद हैं, तीसरी बार चुनी गई हैं। तो वास्तव में ये है कि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, या फिर हम अभी उसी रेसो के अंदर रहेंगे कि ठीक है इसमें पढ़ना लिखना जिसने नाम लिखा सरपंच मनबरी बाई हो गई सरपंच, तो लेकिन अब ये नई तरह की चुनौती है। ये नहीं, देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है। महिलाओं को भी, जैसे मैंने कहा कि हम मल्टीटास्कर होते हैं, कई बार किसी भी बेसिक नॉलेज के, जैसे मुझे ध्यान है मेरे परिवार में मेरे दादी साहब थे, वो बिना किसी बेसिक नॉलेज के किस तरह से मैनेज करते थे, घर में बड़े परिवार को मैनेज करते थे। तो ये डिजिटल जो आप लिटरेसी की बात कर रहे हैं, उसमें भी बच्चों से सीख करके आज आप देखो महिलाएं बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही हैं। और नई जनरेशन की तो बात ही नहीं कहें हम, क्योंकि नई जनरेशन तो अभी एजुकेशन में, जैसे अंजू जी कह रहे थे कि एक बेटा बेटी में हमने फर्क नहीं किया। अब उसी स्कूल में बेटा पढ़ता है जिसमें बेटी पढ़ती है, बेटी जहां पढ़ रही है वहीं बच्चों को एक इक्वालिटी की बात की। लेकिन महिलाओं ने इसको सीखा है, और आप देखो कि बहुत जगह लोगों ने इस बात की मतलब अवेयरनेस आई है। मे बी बिकॉज क्योंकि पहले मुझे अच्छा लगा अपने परिवार से बात करना, और उसके बाद ग्रेजुअली मैंने सीख लिया कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी मैं अपनी स्टैंडिंग, अपनी जो प्रेजेंस है वो दिखा सकती हूँ। और देखिए मोबाइल की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप करते जाओ तो आप सीखते जाते हो। कंप्यूटर पे भी ऐसा ही है कि आप कुछ ना कुछ करते जाओगे तो आपको आगे आगे चीजें मिलती है। यूट्यूब्स हैं, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको सिखाते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। अगर उसका बेनिफिट जो है वो महिलाओं ने लिया ही लिया है। और देखिए चीजें चेंज हुई हैं, जैसा हमारे सभी लोगों की इस बात की पुष्टि करते हैं, मानते हैं, जब समाज में रहते हैं हम ऑब्जर्व करते हैं कि चीजें में बहुत चेंजेस आए हैं अपने देश के अंदर भी। क्योंकि आप देखिए, आपने कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री देखिए आप, अभी तक तो होता क्या था, कोई मिनिस्ट्री अगर किसी महिला को देनी है तो सिर्फ महिला बाल विकास जैसी मिनिस्ट्री दे दी जाती थी कि आप महिला है तो इस मिनिस्ट्री से रहिए। लेकिन अब चेंजेस आए, देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री दी है, यहाँ तक कि आप देखिए डिफेंस में भी मिनिस्ट्री जो है वो महिला के पास में रही। तो इस तरह से महिलाओं ने अपनी क्वालिटी को प्रूव किया है। और मैं तो ये कहती हूँ, जब हम समानता की बात करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं हम आगे हम पीछे, हमारे यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है। जिसको जो मौका हो उसको पूरा एक्सपोजर मिलना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। जिसमें जो क्वालिटी है, खाना बनाना अगर काम ट्रेडमार्क आप महिला का करते हैं तो पुरुष भी बना सकते हैं। हमने देखा घरों में कई जगहों पे आजकल बच्चे लड़के भी बनाते हैं। तो माताओं के एज अ मदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो चीज मैं अपनी बच्ची को सिखाती, मेरा एक बेटा है, उसे पूरी चीज सिखानी चाहिए। आज समाज में जो गलत काम हो रहे हैं वो कौन कर रहा है?
वो लड़का ही कोई कर रहा है, किसी का बच्चा है, वो उसको संस्कार से ही देना भी इंपॉर्टेंट है, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये सब ताना बाना जब मिलकर के करेगा, कहीं पे कंपटीशन नहीं है। आज मैं कह रही हूँ कि नहीं महिलाएं आगे आएंगी, कल को पुरुष कहेंगे, ये कोई झगड़ा थोड़ी है, ये झगड़ा नहीं है। हम तो आपसी सामंजस्य की बात करते हैं और उसके अंदर ऐसा होना चाहिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर के जिसमें जो क्वालिटी हो, खास बात ये, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जिसमें जो क्वालिटी हो उस क्वालिटी को एक्सपोज करना, उसको एनहांस करना, उसको आगे बढ़ाने का काम परिवार को करना चाहिए। और इसीलिए जब रिजर्वेशन आया, जैसे प्रतिभा जी कह रहे थे, निश्चित तौर पर रिजर्वेशन से हमें फायदा हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी भी सीट रिजर्व हुई थी और इसीलिए मैं आई यहाँ पर। लेकिन जिस लेवल पे सोच के हमने उसको किया था, उस लेवल पे हमें आना बाकी है। अभी कई लेवल तक हम आए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आने के बाद में बहुत सारे लोगों ने परिवर्तन भी आया, लेकिन परिवार की वो मानसिकता, मैं फिर वही बात कहूंगी, वो मानसिकता अगर ये इसको बाहर भेज देंगे अगर, तो ये तो बाहर जाकर के अपन को बताएगी फिर। तो ये मानसिकता से सर मुझे लगता है कि बाहर निकलने की जरूरत है। उसमें क्वालिटी है तो उसको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। जिस सरकारें जिस तरह की चीजें देती हैं उनके साथ में बढ़ के, जैसे अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मोदी जी ने किया, 50 करोड़ से ऊपर के जनधन खाते खुलवाए, उसमें से 30 करोड़ के ऊपर जनधन खाते महिलाओं के हैं। डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है उनको। अगर कहीं से भी कोई सुविधा चाहिए, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है। छोटे लेवल पे बात करें, क्योंकि शुरू में हमको लगता था क्या फायदा है ये बैंक अकाउंट खोलने का, लेकिन देखा जाए तो महिलाओं को इंडिपेंडेंट करने के लिए एक प्रक्रिया थी। बेनिफिट जो भी मिलना है उसे डायरेक्ट मिल सके। आजकल गूगल पे, इन सब पे आप महिलाएं देखो बहुत एक्टिव हैं, बहुत जल्दी खटखट पैसे ट्रांसफर करती हैं। तो आई है अवेयरनेस, और जरूरत है लोगों को देखकर, जैसे मैंने भी लोगों को देख के सीखा, तो देख करके हमें भी लगता है कि हम जब यहाँ पे महिलाएं, आपने बुलाया यहाँ पर इस लेवल पर आए हैं, तो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। कुछ दिन पहले मैं गांव में भी गई थी, तो वहां भी मैंने लोगों को ये कहा कि नहीं करना चाहिए, आप लोगों को आगे बढ़ो, पॉजिटिव तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए। प्रतिष्ठा जी, आपने पहले कहा भी कि मैं रूरल उससे आती हूँ, बिल्कुल। वहां मैं थोड़ा सा डिजिटल लिटरेसी को लेकर के जानना चाहूंगा, क्योंकि अब तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं पे भी गांव और शहर का कोई भेद रह पाया है। नहीं, बिल्कुल बहुत अवेयरनेस है इस चीज को लेकर कि मैंने ये देखा कि महिलाएं घूंघट निकाल कर भी फोन पे वर्क करती है और बहुत अच्छे से करती, बहुत अच्छे से संभाल के। मेरे ख्याल किसी के पास छोटा वाला फोन नहीं होगा, सबके पास बड़ा फोन है, पूरा ये आईफोन सबके पास मिलेगा, मतलब स्मार्टफोन। तो ये निश्चित रूप से, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसका जब विकास होता है तो वो सब तक पहुंचता है। और उसकी मुहिम में ये थोड़ा सा है कि हमारा सामाजिक परिवेश इतनी जल्दी उसको स्वीकार नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूँ कि रिजर्वेशन मिलती है, या जैसे मान लो जैसे चिरंजीव योजना की मुखिया भी महिला को बनाया, तो धीरे धीरे करके समाज उसको स्वीकार कर लेता है। आज से मेरे ख्याल 30, 40, 50 साल पहले अगर हम सोचें कि कोई महिला सरपंच होगी, ये सोचकर भी लोगों को अजीब, महिला और सरपंच हाउ कैन। तो ये चीज, क्योंकि गाँव की मुखिया महिला को मानना बहुत बड़ी बात है, तो ये रिजर्वेशन से हमें मिला। दूसरा, जैसे बहुत सारी योजनाओं की मुखिया महिलाओं को बनाया जा रहा है, तो उससे क्या कि उनका खुद का भी एक आत्मविश्वास बढ़ रहा है और पढ़ाई के प्रति भी महिलाओं में बहुत अच्छी, क्योंकि लड़का लगे ना लगे, मैंने ससुराल पक्ष को, क्योंकि मैं ग्रामीण एरिया से आती हूँ, तो मैंने देखा कि वो बहुत तैयारी कर रही है हमारी। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारा समाज परिवर्तन हो रहा है। आज एक दर्शक से मैंने कमिटमेंट किया था, वो देख रहे हैं चैनल पे, उनका मैसेज डाला कि आपने मेरी बात अभी तक नहीं की है, तो उनका मैसेज जब मैंने देखा, अभी कुछ देर पहले की जन टीवी ऑफिस के सामने से मैं जब दूसरे ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो वीडियो कॉल पे वो बहन जी बात करती हुई चल रही थी, सामने से एक स्कूटर आया और उनको ये भी ध्यान नहीं था। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई कि भारत कितनी तरक्की कर रहा है, वीडियो कॉल पे बात करती हुई तो चल रही है, लेकिन प्लीज आप घर जाके ही बात करिए या खड़े होकर के बात कर लीजिए, किसी से टकरा जाएंगी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या करते हैं, फिर मैंने कहा कि आज मैं डिजिटल इंडिया पे बात करूंगा, तो आप जरूर देखिएगा। उनका मैसेज था कि मेरी बहन जी, मैंने आपकी बात की है, लेकिन आप अवेयर रहिए, आप वीडियो कॉल पे खाना बनाते वक्त बात करें, घर पे रह के बात करें। ये चीजें, अच्छा, ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुष भी बहुत सारे ऐसे हैं और एक्सीडेंट भी बहुत सारे ऐसे इस वजह से हो जाते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का हम बेजा इस्तेमाल करने लग गए और ये हमारे जीवन में इतनी रच बस गई कि हमें स्क्रीन के टाइम के साथ कितना टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं ना, वो टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे कहीं ना कहीं एक चीज का नुकसान ये भी है कि हम जो टाइम, एक क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दे सकते थे, अपने परिवार को दे सकते थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशल मीडिया पे आप इतना एक्टिव हो गए। तो अति सब चीज की वर्जित, अति सर्वत्र वर्जते, और हर चीज का हमें जो बेनिफिट है वो जरूर उठाना चाहिए, लेकिन इतना इसमें इन्वॉल्व ना हो जाए कि हमारा जीवन पूरा टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड हो जाए। तो हमें थोड़े हमारे जो, क्योंकि देखो हम इंडियन है और इंडिया की जो हमारी संस्कृति है वो बहुत समृद्ध है, उसको हमें लेके जाना चाहिए आगे और उस परंपराओं को भी निभाना चाहिए। और ये सच्चाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज सरकार के अंदर मतलब जो मंत्रालय जिनको अछूत सा माना, जैसे राखी जी ने, मैं सहमत उस बात से, अछूत सा माना जाता था महिलाओं के लिए, उनको भी बड़े बड़े उद्योग
जैसे वही हमारे यहाँ पहले कहा शकुंतला आपसे। जी उद्योग मंत्री हैं, तो ये बड़े बड़े ये बात तो जिम्मेदारियां सही है। महिलाओं को दी महिला जा रही बाल है। विकास और तो जितना सेट हम था किया कि बस जाए महिला को ही देना है। जी, जितना महिलाओं को देते जाएंगे उतना लोग देखेंगे कि महिलाओं को मैनेजमेंट कितना बेहतर है। बाकी महिलाओं को मैं ये पूर्ण रूप से मानती हूँ कि महिला को सिखाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उसे एक सपोर्ट देने की जरूरत होती है कि हाँ आप कर सकते हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इतना सा ही जरूरत है हमें। इससे ज्यादा तो हम बहुत सारी चीजें तो जेनेटिक हमारे अंदर आती है, और हमारी जो भारतीय नारी है उनका तो हम पूरे मतलब भारतीय संस्कृत नारी का सम्मान भी करती है कि देखिए, यत्र इसमें नारी बिल्कुल आप लोगों की मैं रमन्ते तत्र बात से देवता, सहमत हूं, इसमें प्रतिष्ठा कई डाउट नहीं है। लेकिन ये बीच में कुछ टाइम ऐसा आया कि जिसमें महिला को पीछे किया गया कुछ आक्रमणकारियों की वजह से, जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं। नहीं तो पहले महिला प्रधान ही परिवार होते थे भारत के अंदर भी, हम अगर पुराने उसमें जाते हैं तो काफी चीजें हमारे सामने आती है। तो महिला को बहुत कुछ ऐसा है कि जो बिना सिखाए भी सीख जाती है। तो इसलिए महिला को किसी भी स्पोर्ट पे जो आज योजनाएं आ रही है एक से एक बढ़कर, तो और भी उनको, क्योंकि अगर योजनाएं नहीं आएंगी, कोई भी अगर जैसे मान लो रिजर्वेशन भी है, सीटों में भी रिजर्वेशन और मिलना चाहिए, संगठन में भी हर मैंने पार्टी वही के कहा ना अंदर ही कि है, हर पार्टी के अंदर देखिए, है महिलाएं। और ये सच्चाई मन है कि कच्चा है जो अभी। जितना देखिए, मैंने संघर्ष, घर में कहा ना कि जैसे घर में अभी ये एक संशय रहता है कि यार लड़की है, ठीक है, अभी जी, मैं गवर्नमेंट इस जॉब चीज में कराना अपने है आप को तो लक्की मानती हूँ नहीं, कि नहीं। मेरे ससुराल और आई थिंक आप मायका तीनों ही लकी दोनों दिखाई दे रही है मेरे को। जो यहाँ है वो Seriously, बहुत ही बिल्कुल। सक्षम ये है। सच्चाई है। पर मेरे मैं ससुराल में भी technology के ऐसा है विषय कि में कुछ मेरे कहना हस्बैंड से चाहूंगी। ज्यादा मेरी राय ली जाती है हर चीज में। छोटे Very मतलब good. पारिवारिक भी कोई होगा तो मुझे ही फोन आएगा, मेरे से ही डिस्कशन होगा, उनसे तो प्रतिष्ठा मैं ही जी, करूंगी। प्रतिष्ठा तो जी, ये एक बात सुनिए, इसमें इसी से कहीं ना दर्शकों के कहीं समझ में बैठ रहा है। परिवार ये तो मिलकर दर्शकों मौका के मिलता है। देखिए, दर्शकों के उसी से समझ में आ रहा है कि 6:30 बजे का वक्त है, सब्जी और रोटी का टाइम है, महिलाएं डिबेट में बैठी हुई हैं, तो कितनी चलती होगी अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। अब डिजिटल उस पे तो हाँ। टेक्नोलॉजी बोले, मैं मेरा एक बिल्कुल। छोटा सा सवाल है, क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। जी वर्कफोर्स की बात की जाती है जी। कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों जी, की बात, जी। क्या वास्तव में प्रयास किस तरह के किए जाए, वहां पे भी कुछ हमारी सोच में कुछ अंतर लाना होगा ताकि वो दिशा बदल सके, क्योंकि आज गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में हम उस वर्कफोर्स को बढ़ा सके। सो दोनों ही विषय पे मैं पहले तो मैं टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये बहुत आज के बहुत ही रेलेवेंट है ये विषय। ये समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी एक कम्युनिकेशन की एक और नई भाषा है। ये बढ़ेगी, इसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा। हमें इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना फ्यूचर पड़ेगा। का फ्यूल एक तरह से बिल्कुल, कम ये सकते हैं सच है। इसको। इसको जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करें, स्पेशली महिलाएं, तो अभी तक तो हमने सिर्फ इसको गेम की तरह यूज करे, बातें करने के लिए, गपशप करने के लिए, पर इसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है, अपने आप को और बेहतर नॉलेज के लिए कैसे इसको इस्तेमाल करना है, ये बहुत बड़ा टूल है। जो मोबाइल इतना बड़ा टूल है, हर हाथ में है, जैसे कि आप कह रहे हैं घूंघट में भी महिलाओं के पास अच्छा, तो उसका इस्तेमाल पहले तो हमें उनको करने के लिए ट्रेन करना होगा। अगर समय हो तो मैं एक छोटा सा इसके लिए एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मेरी काम वाली बाई ने घर में काम छोड़ा झाड़ू पोछे का, उसने बोला हमने ग्लास फैक्ट्री जयपुर में जो है वहाँ की कैंटीन का काम ले लिया है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या बनाते हो वहाँ पे, कि हम समोसे और जलेबी बनाते। मैंने ऐसे पूछा कि बनानी आती है तुम्हें समोसे और जलेबी? तो उसने बोला मेरी बहू ने यूट्यूब से वीडियो निकाला, हमने कुछ दिन घर पे बनाए और अब हम इतना सीख गए कि कैंटीन में। तो ये वो टेक्नोलॉजी, वो टूल की तरह अगर हम इस्तेमाल करें तो इतना पोटेंशियल है इसमें। तो इसको पहले तो हमें पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग अपने बच्चों को और खुद को भी देनी है। दूसरी जो आपने वर्कफोर्स की बात जी, की, मैं यहाँ एक बात कहना हाँ जी। चाहूंगा कि देखिए, कोविड हाँ पेंडेमिक था, बिल्कुल। लेकिन आप उस अवसर को सोच सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। बीमारी को और उस आपदा को अवसर में कैसे बदल दिया। कैसे बहुत सारे, बदला? किसी ने रेसिपी मैं- बनाई, किसी मैं ने लघु क्या उद्योग बनाया, भारती किसी की ने बात क्या करें, बनाया। हाँ। मैं लघु उद्योग भारती से आती हूँ। हमने उस समय में ऑनलाइन एक एग्जीबिशन क्रिएट करी और हमारे को कोई अनुभव नहीं था, हमें पता ही नहीं था क्या होने तो बहुत वाला सारी है। चीजें मैं कईयों से हाँ। बात करता हूँ, वो वर्कफोर्स में मैं 30 सेकंड में चाहूंगा, क्योंकि टाइम हो चुका है। वर्कफोर्स की जहां तक बात है, वर्कफोर्स में भी मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा नियम और कायदे कानून कई बार हमारे ही खिलाफ हो जाते हैं। जी। जो बहुत ज्यादा महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं, उस वजह से कई बार महिलाओं को हायर करते वक्त कंपनियां डरती हैं। तो बिल्कुल। एक एक घटना कंफर्टेबल, से बिल्कुल इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए, सिस्टम ही बिल्कुल, मैं हाँ, सहमत हूँ इस और बात से। उसका कई बार मिसयूज को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी हमें सोचना है। हम महिलाओं की जिम्मेदारी है। मेरा ही नुकसान है अगर मुझे कोई सिर्फ इसलिए हायर नहीं करे क्योंकि इतने नियम कायदे कानून है महिलाओं के लिए, तो उसमें हायर रिस्क नहीं लेते हैं फिर बहुत कोई। बड़ा रिस्क हो जाता है। राइट। तो मैं सहमत हूँ। ये कि यहाँ पे आज ये बात ठीक Checks है and balances कि के साथ आपने होना चाहिए। किसी भी चीज की घटना से
जी आपने लेसन लेकर के कानून बनाए, लेकिन वो कानून ऐसे राइडर नहीं बने कि बिल्कुल एक घटना की वजह से हम 100 लोगों को उसी कटघरे में खड़ा कर दें। और रूल्स पर इस तरह के होते हैं, उसमें इंस्पेक्टर राज हावी होता है, किसी के दिन भी कोई आया 10 बजे। हरासमेंट होती है, इसका Exactly. मिसयूज इतना ज्यादा होता है, बिल्कुल। तो चेक्स एंड बैलेंसेस हाँ, बहुत right. जरूरी हैं। उसको कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे वर्कफोर्स बढ़ाने में एक राइडर है, क्योंकि ये बात आप जो कह रही हैं, ये मैंने जब वहां पे भी कुछ महिलाओं से बात की, उनका भी कहना था कि कुछ चीजों को आपको लिबरल होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उनकी सबसे बड़ी कारण यही है कि आज कॉल सेंटर्स हैं, उनके पास में और सब चीजें, वो दिन और रात का फर्क नहीं समझते। अगर एक लड़के को आना है तो लड़की भी उसके साथ में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सोच भी है, कुछ घटनाएं भी हैं, घटनाएं वहां भी होती हैं। उनका साफ कहना है कि आप ये मत सोच के चले कि वहां घटनाएं वहां बिल्कुल सेफ है, कुछ नहीं हो सकता, कहीं भी कुछ हो सकता है। तो सोच अगर है तो घर में सुरक्षित नहीं है आप। बिल्कुल सही जी, तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और नारी में इतना कीमती वक्त आप लोगों ने दिया उसके लिए आप सभी का आभार, और दीजिए इजाजत, नमस्कार।